ठीक है सर, हो गया। अच्छा एक हाँ हमें लगा ये वैसे ही कराएंगे। सर लैपटॉप की जो लैपटॉप में मैनेजमेंट केबल लगी, लैपटॉप की जो केबल कनेक्ट है लेन पोर्ट, हाँ जी, वो भी उसी सेम स्विच में है? हाँ सेम स्विच में। ऐसा तो नहीं इंटरनेट की केबल आपने डायरेक्टली उसको दी हो? नहीं 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 नहीं, पहले पोर्ट में स्विच में ही लगा के फिर सारी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किए। अच्छा लेकिन सर अभी मुझे मिल नहीं रही है। आपको मिलनी चाहिए तो हो रहा है सर। एक मिनट में और चेक करता हूँ अभी क्या है। आपको क्या नहीं मिल रहा है? पिंग नहीं हो रहा है आपको सर। मुझे ब्राउज नहीं हो पा रही है, यानी कि यूनिट की एक्सेस नहीं मिल पा रही। जैसे मैंने इसका मल्टी क्या कहते हैं मैनेजमेंट आईपी मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ ना, तो ये मुझे मिलना चाहिए, यहाँ यूनिट ओपन होंगी। नहीं कर रहे हैं ना, इसको कर, अच्छा पिंग कर रहे हैं, पिंग कर रहे हैं। पिंग नहीं मिल रहा सर, मैंने अभी इसका पिंग चेक किया, पिंग भी नहीं मिल रहा इसका। इसमें जोड़ के देखिए, इससे जोड़ा हुआ ना इसका। हाँ ये तो जुड़ा ही हुआ है। इसको दे दो इनको। ये हैंग कर रखा है। एक मिनट इसमें लॉगिन है ना, नहीं ये नहीं, इसमें फाइल क्लिक कर देंगे, इसको इनको दे दो ना शेयरिंग। वो इनको मिल जाएगा, इसका आईपी इनको मिल जाएगा ना, तो आ जाएगा। ये स्विच पे लगा हुआ है ना। वो भी मैं बोल रहा हूँ, हाँ नेटवर्किंग इस पे दे देंगे ना इनको, जैसे इस पे दिक्कत आई ना, इसको दे देते हैं इनको ना। अच्छा टीम व्यूअर पे एक बोलना होगा, टीम व्यूअर पे दे दो इसको। अच्छा अच्छा। एक मिनट सर, एक मिनट और रुकिए जरा। हाँ आ गया। ठीक है अभी हो गया, हो गया, हो गया। हाँ, हो गया। इसका 100 पे है क्या सर? 1 पे 100 हाँ वही है, यही है।
इनकम का क्या एड्रेस? हाँ इस पे कहाँ है ऊपर? अच्छा इन्होंने बनाया दोस्त, इन्होंने बन के बनाया, इन्होंने बन के बनाया और ये हमारा नेट 100 पे है, करेगा इनको हमने सेंड कर दिए थे ये। हाँ उनकी सास बनाया नहीं। हमारा नेट देखना। अच्छा एनकोडर को अभी इनपुट दे रखा है SDI आउट हाँ जी हाँ जी, डिकोडर फर्स्ट का। हाँ दे रखा है, फर्स्ट पे दे रखा है, एक मिनट चेक कर लेता हूं। चल रहा है अभी। फर्स्ट डिकोडर का SDI आउट आपने एनकोडर के SDI इन में दे रखा है ना सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक एक्चुअली सर क्या है ना, जो हमारा राउटर है ना नेट का, कोई राउटर नहीं इसमें। वो 100 पे है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो सारी सेटिंग्स मैंने कर दी हैं, जब भी मैं एक्सेस ले पा रहा हूँ और ये भी एक्सेस मुझे मिल रही है। ठीक 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 ठीक। जी सर। सर अभी वीडियो सिग्नल मिसिंग आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। इनकोडर में तो आ रहा है, लेकिन हमारा एनकोडर में अभी लॉक नहीं है इनपुट। इनपुट वाले ही इनकोडर की सेटिंग कर रखी थी, वो मॉडरेटर में दे दिया हुआ इनपुट, मॉडरेटर की सेटिंग की हुई ये इनकोडर के साथ। एक मिनट अभी सर इनपुट लॉक नहीं हुआ ना, एक बार इनपुट चेक कर लीजिए जो SDI आउट आपने डिकोडर में दे रखा है। यहाँ पे इसके नीचे तो नहीं है, ये तो नहीं है। केवल एक बार चेक कर लीजिए ठीक है देख क्योंकि अभी एनकोडर लॉक नहीं हुआ है। नोट किया हाँ सर मैं बताता हूँ सर, अभी आपने जो कनेक्शन कर रखे हैं एनकोडर 2 में इनपुट दिया हुआ है, आप एनकोडर 1 में इनपुट दीजिए, एनकोडर के पीछे जाइए। हाँ जी हाँ जी। हाँ SDI इन करके होगा एनकोडर 1, एनकोडर 1 के SDI इन में दीजिए, केवल कनेक्ट करिए। ऊपर वाले को वन में ही दिया रखा है, इनपुट वन में दिया हुआ है। हाँ सर एनकोडर 2 में कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन आपको एनकोडर लेफ्ट साइड में एनकोडर 1 होगा, देखिए सर एनकोडर 1 के नाम से VNC पोर्ट है SDI इन का। अच्छा जी सर। आउट वन ले नहीं उससे। सर आप उसमें देखिए, आप एनकोडर 2 नीचे लिखा है ना, आप हाँ पीछे जी। देखेंगे बैक साइड पर, उसमें देखो एक मिनट मैं अभी शेयर करता हूँ, आप यहाँ से देखिए, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैं शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए जो हाँ जी, आपने हाँ जी। केबल कनेक्ट कर रखी है वो इस पोर्ट पर कर रखी है, आप इसमें से निकालिए और ये वाले पोर्ट पर कनेक्ट कर दीजिए SDI इन। ठीक है, नीचे लिखा है ना एनकोडर 1 और एनकोडर 2, तो एनकोडर 1 के SDI 1 पर कनेक्ट कर दीजिए। एक मॉनिटर में मिल रही थी हमारे आउटपुट, उसी पे मैंने आउटपुट पे लगाया था। नहीं वो डिकोडर की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं एनकोडर की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी सर, एनकोडर के पीछे जाएंगे तो आपको ये दिखेंगे सर एनकोडर 2 और एनकोडर 1, तो वो आप रिप्लेस कर दीजिए, एनकोडर 1 पर कनेक्ट कर दीजिए डिकोडर की केबल। लेकिन उसमें आउट लिखा हुआ है, जो इनकोडर वन है उसमें आउट आउट ही है सारे। नहीं सर नीचे देखिए SDI 1 होगा, SDI 1 नीचे देखेंगे ना, हाँ, देखिए ये लिखा हुआ है ना SDI इन, नीचे वाला ये वाला, ठीक है कनेक्ट कर दीजिए। हाँ जी लगा दिया। ठीक है, आप भी देखिए इनपुट लॉक हो गया, ठीक है। ठीक है एनकोडर लॉक हो गया, ठीक है सर। हाँ लॉक हो हाँ इनपुट मिलता है। तो अभी ये है, अब ये देख लेते हैं, ये भी लॉक नहीं हुआ है तो ये चेक कर लेते हैं। फाइनल डिकोडर ASI 1 कहाँ चला गया ड्राइंग वाला? इसको ड्राइंग क्लियर हो। लिंक था ना, ठीक है, डिकोडर भी लॉक हो गया, तो अभी हाँ अपना जी। सेटअप कंप्लीट है। मेल आएगी ना।
ये लेकिन इसका इनकोडर के इसमें आउट वाला अभी अलार्म आ रहा है, आउट और अलार्म तो है ही सभी के हाँ, लिए। वो सभी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। जी सर, वो सब सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी अपना सेटअप रेडी है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जी सर। स्टार्ट कर रहे हैं। जी सर, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। अभी सर मेरी वॉइस एकदम क्लियर है ना, आप अच्छे से सुन पा हाँ जी, रहे हैं? हाँ जी। तो मैं अभी आपकी वॉइस को म्यूट करता हूँ इधर से, और जब भी आपको कोई क्वेश्चन रहेगा बीच में, तो आप माइक को ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीच बीच में, ठीक है सर? जी। तो जैसे कि आज एनकोडर और आईआरडी एटम के एनकोडर और आईआरडी की ऑनलाइन ट्रेनिंग है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन से। तो एक एक तक करके हम फीचर्स देखेंगे एनकोडर आईआरडी के, और सारे फीचर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वी स्टार्ट एनकोडर CM5000 जिसका मॉडल नंबर है, और डिकोडर का जो मॉडल नंबर है DR5000। तो नाउ मूव टू CM5000 एनकोडर। इसके जनरल ओवरव्यू में हम देखते हैं, तो जनरल ओवरव्यू में ये यूनिट FPGA बेस्ड एनकोडर है, सिंगल चैनल एनकोडर है। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, इसमें एनकोडर 1 और एनकोडर 2 के नेम से है। तो इसमें बेसिकली जो ये यूनिट एक ही चैनल के लिए, तो इसलिए इसमें केवल एक ही पोर्ट इसमें अनेबल है। एनकोडर 1 के जो पोर्ट्स हैं वो अनेबल हैं, एनकोडर 2 के जो पोर्ट्स हैं वो केवल कनेक्टर्स हैं, वो यूज में नहीं है। तो इसीलिए अभी एनकोडर लॉक नहीं हो रहा था, क्योंकि हम एनकोडर 2 पर उसको केवल कनेक्ट थी। तो लाइसेंस बेस्ड इसमें जो फीचर्स हैं, की फीचर्स इसमें हम देख लेते हैं। ST, HD, UHD, HEVC, H264 MPEG 2 प्रोफाइल्स पर हम इसमें वर्क कर सकते हैं, जो कि लाइसेंस बेस्ड है। जिन प्रोफाइल्स के लिए आपका लाइसेंस अनेबल होगा, उन प्रोफाइल्स के लिए सर्विस पर आप कंप्रेशन कर सकते हैं। ये यूनिट 10 बिट 422 प्रोफाइल को सपोर्ट करती है, अल्ट्रा लो लेटेंसी मोड को सपोर्ट करती है, ऑडियो वीडियो इनपुट मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम इसमें। री मल्टीप्लेक्सिंग इस यूनिट में पॉसिबल है, जिसमें कि हम कई सर्विसेज को एक ही TS पर इनपुट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इंक्रिप्शन के लिए इसमें 2 फॉर्मेट्स हैं, E1 और E को सपोर्ट करता है। एनकोडर की फीचर्स में जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ST, HD, UHD, HEVC, H264 MPEG 2 प्रोफाइल्स को सपोर्ट करता है। इन प्रोफाइल्स पर हम इसको कंप्रेशन कर सकते हैं। H264 10 बिट 422, H265 12 बिट 422 प्रोफाइल को सपोर्ट करता है। लो अल्ट्रा लेटेंसी को सपोर्ट करता है। ऑडियो वीडियो इनपुट मॉनिटरिंग को सपोर्ट, इसमें हम मॉनिटर कर सकते हैं वेब व्यू के थ्रू और फ्रंट पैनल की स्क्रीन पर। इसके बाद इसमें आता है मल्टीप्लेक्सिंग, जो कि एक यूनिक फीचर है। अब ये जैसे कि मैंने बताया, इसमें आप कई सारी TS को इनपुट करा सकते हैं, और सारी TS की सर्विसेज को आप एक ही TS पर आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनक्रिप्शन कर सकते हैं इसमें हम, जो कि एनकोडर डिकोडर बेस्ड है। आप एनकोडर से जो भी इनक्रिप्शन करेंगे, डिकोडर में जाके उसको आप सर्विस को हेलो डिक्रिप्ट कर सकते हैं। सर। जी सर। जी सर। सर ये आपने जो रिमोट पे ले रखा है ना सिस्टम, इस पे दिखाई नहीं दे रहा है। PPT को फ्रंट पे कर दीजिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट। ठीक। थोड़ा सा पीछे से शुरू करिएगा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी देख पा रहे हैं सर? हेलो हेलो सर, अभी देख पा रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही सर अभी आप? हाँ सर देख पा रहे हैं, उसको मैक्सिमाइज कर दीजिए बस। ठीक है चलिए। एक्चुअली माउस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके। मैक्सिमाइज और स्क्रीन को बड़ा करना। वो एक्चुअली अभी मैं यहाँ से करूँगा तो वो अभी लूप बन जाएगा, तो वही वीडियो बार बार। अच्छा मैं करने की कोशिश करूँ।
एक मिनट मैं करता हूँ। एक्चुअली 2 लोग माउस चलाएंगे ना, आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो भी अच्छा, उधर चला रहा है। आप करिए सर, आप करिए, क्योंकि नहीं नहीं, आप करिए सर। एक मिनट। ठीक है, आप इसको यूज करिए तो इसमें आपको बड़ी स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर आपको बड़ी स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है सर। ओके सर। तो सर अभी स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी आप? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम इसके की फीचर्स की बात कर रहे हैं यूनिट की, एनकोडर जिसका मॉडल है CM5000। तो इसमें हम अभी इसके की फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कि HD, SD, UHD, अल्ट्रा HD, HEVC, H.264, MPEG-2 प्रोफाइल्स पर, इस पर कंप्रेशन इस यूनिट में पॉसिबल है, जो कि लाइसेंस बेस्ड जिस प्रोफाइल्स के लिए आपको लाइसेंस अवेलेबल होगा उस प्रोफाइल के लिए आप सर्विस का कंप्रेशन कर सकते हैं। ये यूनिट H.264 10 बिट 422 प्रोफाइल को सपोर्ट करती है, H.265 12 बिट 422 प्रोफाइल को भी सपोर्ट करती है, अल्ट्रा लो लेटेंसी मोड में सपोर्ट करती है। अल्ट्रा लो लेटेंसी मोड को ऑडियो वीडियो इनपुट मॉनिटरिंग पॉसिबल है, जो कि हम इसको वेब वी पर मॉनिटर कर सकते हैं, और फ्रंट पैनल की जो स्क्रीन है ऑडियो वीडियो के लिए वो उसको हम चेक कर सकते हैं, उस पर चेक कर सकते हैं जो भी इनपुट इस सर्विस इस यूनिट में लॉक रहेगा। तो और इसके बाद आता है रीमल्टीप्लेक्सिंग ऑप्शन। इसमें जैसे कि इसमें हम काफ़ी सारी इनपुट टीएस करा सकते हैं, इसमें इनपुट करा सकते हैं, और इनपुट कराने के बाद जो जो सर्विसेज आपको इनपुट पर मिल रही हैं उन सभी को आप एक ही टीएस पर आउटपुट पर ले सकते हैं, ASI आउट पर और IP आउट पर। इंक्रिप्शन के लिए इसमें BIS 1 और E सपोर्ट करती है यूनिट। रिडंडेंट मोड में हम इस यूनिट को यूज में ले सकते हैं 1+1 रिडंडेंसी मोड में विदाउट एनी NMS सपोर्ट के। तो ये इसका एक यूनिक फीचर है जिसमें कि हम इसको रिडंडेंसी मोड में सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम आगे बात करेंगे किस तरीके से कनेक्शंस रहते हैं, किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन रहती है। और DVB स्टैंडर्ड कंप्लेंट है ये यूनिट। बेनिफिट्स में बात करते हैं तो लो ओपेक्स लिंक विद हाई वीडियो क्वालिटी एट लो बिट रेट्स। तो लो बिट रेट्स पर इसमें काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी रहती है, ईजी ऑफ यूज विद फ्रंट पैनल एंड वेब लॉगिन कर दूं? GUI। तो इसमें जो जो मैक्सिमम फीचर्स आप GUI पर ऑपरेट कर पाते हैं, सेम फीचर्स को आप फ्रंट पैनल की स्क्रीन पर भी देखकर आप कीपैड से कंट्रोल कर सकते हैं। Immediate service with ultra fast boot and low latency ensure content pay as you grow future proof investment। तो ये यूनिट काफी कम समय लेती है रीबूट होने में, बहुत ही कम समय में ये यूनिट रीबूट हो जाती है। अभी इसके हम फ्रंट पैनल की बात करते हैं। फ्रंट पैनल पर इसमें 2 फैंस अवेलेबल है एयर सर्कुलेशन के लिए, और इसमें आप एयर फिल्टर आप इजीली 2 स्क्रूज को ओपन करके रिप्लेस कर सकते हैं। आपको फ्रंट पैनल पर ही इसकी ऑन ऑफ स्विच मिल जाती है जिससे आप इस यूनिट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ्रंट पैनल पर आपको टेक्स्ट डिस्प्ले फॉर मेन्यू नेविगेशन के लिए आपको डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें कि आप जब भी इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप इजीली इस स्क्रीन पर देखकर कर पाते हैं। इसमें कीपैड है जिसमें कि आपको अप और डाउन, लेफ्ट और राइट के लिए एंटर करने के लिए मेन्यूज में आपको कीपैड मिल जाता है। इसमें ओके की बटन है जिससे आप ओके कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में क्लिक करके। तो इस पर आप देख पा रहे होंगे ये 12 कीज हैं, जिससे कि आप इसमें नंबर कीज हैं, और इसमें कैंसिल की है, मेन्यू की है, स्टेटस की है, मॉनिटर की है, सिस्टम की है, सर्विस की है, प्रीसेट्स की है।
तो ये यहाँ पर आपको शॉर्ट कीज मिल जाती है जिससे कि आप डायरेक्टली किसी फीचर्स में डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। सपोज जैसे कि आप मेन्यू से आप स्टेप बाय स्टेप फीचर्स में एंटर करते हैं, तो जो जो फीचर्स आप स्टेप बाय स्टेप होके आप अंदर जा पाते हैं फीचर्स में, तो उसके लिए अगर आपको डायरेक्टली सिस्टम फीचर्स में जाना है तो आपको केवल इस की को प्रेस करना और डायरेक्टली आप सिस्टम फीचर्स को एक्सेस ले पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। तो ये शॉर्ट कीज हैं, आप डायरेक्टली क्लिक करके उस फीचर पर जंप कर जाते हैं। तो इसका ये यूज़ है। इसमें एक USB पोर्ट मिल जाता है जिसमें कि आप पेन ड्राइव में कोई भी लेटेस्ट फर्मवेयर जब भी आता है तो आप उसको डायरेक्टली पेन ड्राइव में लोड करके आप इसमें कनेक्ट कर पाते हैं और कनेक्ट करके आप इसका फर्मवेयर अपग्रेड भी कर पाते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको पेन ड्राइव में जब भी आप सॉफ्टवेयर लोड करेंगे इसमें कनेक्ट करेंगे और सिस्टम की प्रेस करके आप उसमें फर्मवेयर अपग्रेड में जाएंगे। फर्मवेयर अपग्रेड में जाने के बाद आप ब्राउज करेंगे, ब्राउज करके आप पेन ड्राइव की लोकेशन देंगे और उसमें फाइल को सेव कर देंगे और वो लोड हो जाएगी सॉफ्टवेयर फाइल। तो इस तरीके से आप पेन ड्राइव से भी इसमें पॉसिबल है, पेन ड्राइव से भी अपग्रेड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आप देख पा रहे होंगे अलार्म्स के लिए यहाँ पर इंडिकेशन के लिए अलार्म्स की तो इंडिकेशनल लाइट्स हैं। तो यहाँ इनपुट और आउटपुट के लिए सेपरेट आपको अलार्म इंडिकेशन मिल जाता है। प्रायोरिटी वाइज हम अलार्म सेट कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे किस तरीके से करते हैं। तो इसमें इनपुट के लिए जब भी कोई दिक्कत रहेगी, कोई भी फॉल्ट रहेगा तो वो इनपुट लॉस होता है तो यहाँ पर रेड इंडिकेट करेगा, अदरवाइज सब कुछ हो गया तो यहाँ पर ग्रीन इंडिकेट करेगा। सेम अगर आउटपुट पर कोई प्रॉब्लम रहती है, आउटपुट में कोई लॉस होता है तो सेम इंडिकेशन यहाँ पर आउटपुट के लिए रहेगा। अगर रेड इंडिकेट करेगा, अदरवाइज ग्रीन इंडिकेट करता है, सब कुछ ओके। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक डिस्प्ले मिल जाती है, ऑडियो वीडियो डिस्प्ले, जिसमें कि आप वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो भी चेक कर सकते हैं सेम टाइम से। इस यूनिट में हम 128 यूजर प्रीसेट सेव करके रख सकते हैं और कंप्लीट एनकोडर कंट्रोल फ्रॉम द फ्रंट पैनल। जैसे कि मैंने बताया, आप इसमें सारे फीचर्स को, मैक्सिमम फीचर्स को जो आप वेब GUI से आप ऑपरेट कर पाते हैं उनको आप सेम फ्रंट पैनल की स्क्रीन से भी कर पाते हैं, फ्रंट पैनल से भी आप कीपैड्स के थ्रू कर पाते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी बात करते हैं इसके बैक पैनल की। तो रियर पैनल पर जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो स्पेस रहता है कार्ड्स के लिए स्पेस रहता है, जो कि एक ये सिंगल चैनल के लिए यूनिट है तो यहाँ पर एक ही कार्ड है। तो कार्ड में जैसे कि ये सिंगल चैनल कार्ड है, मैंने इसमें बताया कि जिसमें आप देख पा रहे होंगे एनकोडर 1 और एनकोडर 2। तो ये यूनिट सिंगल सर्विस के लिए है तो आपको यहाँ पर केवल एक ही कार्ड अनेबल रहेगा और जो सेकंड कार्ड के पोर्ट्स को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये यूज़ में नहीं है। तो अभी बेसिकली जैसे कि आपने देखा था, अभी इसमें इनपुट लॉक नहीं हो रहा था क्योंकि अभी एनकोडर 2 के SDI इनमें केबल कनेक्ट थी। तो जैसे ही हमने एनकोडर 1 के SDI इन पर कनेक्ट केबल की और एनकोडर लॉक हो गया उस सर्विस के लिए, इनपुट सर्विस के लिए। तो इसके ऊपर इसमें जैसे कि जो VNC पोर्ट्स हैं आप इसमें देख पा रहे होंगे, 4 VNC पोर्ट्स हैं एनकोडर 1 में, जिसमें कि एक SDI इन है जो कि इनपुट के लिए है, SDI आउट जिसका लूप आउट है। SDI आउट आप सेम इसमें से लूप आउट भी ले सकते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ASI आउट के आपको 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं जो भी इसके एनकोडर के आउट के लिए आपको आगे फर्दर यूज करने के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 VNC पोर्ट्स और मिलते हैं जो कि जिसमें आप देख सकते हैं एक ASI इन के लिए है और एक सिंक इन के लिए। तो ASI इन बेसिकली यूज होगा यहाँ पर रीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए, जिसके थ्रू आप अदर कोई TS को आप इस एनकोडर में इनपुट कर सकते हैं। उस इनपुट की हुई TS को आप जो इसकी एनकोडर की मेन सर्विस रहेगी जिस पे आप कंप्रेशन कर रहे हैं उसके साथ ऐड कर सकते हैं और फाइनली उसे ASI आउट पर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये पोर्ट इसके लिए यूज में आएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर सिंक इन का पोर्ट है वो आपके लिए एक्सटर्नल सिंक जो भी आप इस यूनिट को देंगे, इस यूनिट को सिंक करने के लिए, तो वो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं इस पोर्ट के थ्रू। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ईथरनेट के 3 पोर्ट्स हैं यहाँ पर। ये 3 ईथरनेट के पोर्ट्स में से एक पोर्ट मैनेजमेंट के लिए जो कि हम इस यूनिट की एक्सेस ले पा रहे हैं। अदर पोर्ट्स हैं इसमें स्ट्रीम 1 एंड स्ट्रीम 2। दीज पोर्ट्स आर यूज्ड फॉर डेटा पर्पस। तो डेटा पर्पस में आप यहाँ से लेते हैं IP आउट
यहाँ से आप आईपी इन भी कर सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि बोथ पोर्ट डेटा के लिए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर 2 पावर पोर्ट्स मिल जाते हैं रिडंडेंट बैंड में। जो डिलीवर्ड यूनिट्स हैं वो डुअल पावर सप्लाईज के साथ है। इसमें आप 2 पावर पोर्ट होंगे जिसमें से आप दोनों को कनेक्ट करके रख सकते हैं। जब भी एक पावर सप्लाई फेल होगी सेकेंडली वर्क करती रहेगी सेकेंड। तो इसमें आपको एक अलार्म का पोर्ट मिल जाता है जो कि आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अलार्म्स को। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है इसमें वेब यूजर इंटरफेस ओवरव्यू। तो इसमें मेनली आप देख पा रहे होंगे 3 टैब्स हैं, स्टेटस, चैनल एंड सिस्टम। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ। मेन यूनिट में सेटअप यूनिट में एक बार देख लेते हैं। तो ये अभी हम ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सर कॉन्फ्रेंस के लिए आप कोई दूसरा सिस्टम लगा सकते हैं? कोई दूसरा लैपटॉप होगा आपके पास? हेलो, तो बेसिकली अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें जो मेन पैनल्स हैं, स्टेटस का पैनल है, चैनल का पैनल है, रिमक्सर का पैनल है और सिस्टम का पैनल है। तो अभी हम इन पैनल्स की बात करते हैं। तो स्टेटस पैनल में सर अभी तो मैंने स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी है, तो आप अपने डेस्कटॉप पर ही देख पा रहे होंगे, जो सिस्टम में देख पा रहे होंगे। तो मैं अभी इन पैनल्स को एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टेटस में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी एनकोडर का स्टेटस रहेगा, आउटपुट स्टेटस, रिमक्सर का स्टेटस देख सकते हैं, मेन सर्विस का स्टेटस देख सकते हैं और इनपुट स्टेटस देख सकते हैं। तो इसमें एक एक करके बात करते हैं। आउटपुट स्टेटस में जैसे कि आप देख पा रहे हैं ASI इसका आउट अनेबल है जो कि ग्रीन इंडिकेट कर रहा है, और इसकी जो बैंडविड्थ है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आउटपुट पर ASI पर कितनी बैंडविड्थ आपको मिल रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर पोर्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो स्ट्रीम 1 का पोर्ट जो कि अभी रेड इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये पोर्ट अभी
अनेबल किया हुआ है और इस पर कोई केबल कनेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आउटपुट नेटवर्क लिंक डाउन, क्योंकि इस पोर्ट पर अभी कोई केबल कनेक्ट नहीं की हुई है, इसलिए ये अलार्म इंडिकेट कर रहा है। जैसा कि सर ने अभी पूछा था कि अभी एनकोडर यूनिट पर अलार्म आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है, तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजन, ये स्ट्रीम पोर्ट 1 पर केबल कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये अलार्म आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं चैनल 1 स्टेटस, यानी कि जो सर्विस का आप कंप्रेशन कर रहे हैं उसका आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चैनल 1 रनिंग, तो अभी ये यूज में है। इसका आउट आपको मिल रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं आउट आपको किस किस पोर्ट पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ASI पर मिल रहा है और स्ट्रीम पोर्ट 1 पर इसका आउट मिल रहा है, जिसकी मल्टीकास्ट आईपी है 225.2.11 और पोर्ट है इसका 231234। तो आप यहाँ पर स्टेटस में ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कंप्रेशन कर रहे हैं सर्विस का, उसकी प्रोफाइल क्या है। यहाँ से आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, आप उसका मोड चेक कर सकते हैं, CBR मोड में है या VBR मोड में है, उसकी बैंडविड्थ चेक कर सकते हैं, CBR मोड में कितनी बैंडविड्थ दी हुई है, उसकी पिट वैल्यू चेक कर सकते हैं, वीडियो पिट क्या दी हुई है, और ओवरऑल जो बैंडविड्थ वीडियो की मिल रही है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं 5.308, जो कि ऑडियो को मिलाकर है। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑडियो का फॉर्मेट चेक कर सकते हैं, किस प्रोफाइल पर इसको कंप्रेशन किया हुआ है, इसकी बैंडविड्थ क्या है ऑडियो की, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, उसकी ऑडियो पिट चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिमक्सर का स्टेटस, जो कि रिमक्सर जब भी आप रिमक्सिंग करेंगे तो यहाँ से आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ से स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं बोथ, इसके लिए भी यहाँ से जब भी मेन सर्विस को हम स्टॉप करेंगे तो यहाँ पर अब ये आपका स्टेटस जो आउटपुट के पोर्ट है वो डिसेबल हो चुके हैं, अब आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, जो कि देखिए मैं यहाँ पर फाइनल डिकोडर में दिखा देता हूँ, ये अब ये अनलॉक हो चुका है डिकोडर। तो जैसे ही मैं यहाँ से एनकोडर की सर्विस को स्टार्ट करूँगा तो यहाँ से आप देख पाएंगे अभी यहाँ से ओके हो गया है ESI आउट, और अभी आप देख पाएंगे डिकोडर भी लॉक हो जाएगा। तो डिकोडर भी लॉक हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ से सर्विसेज को डायरेक्टली डिसेबल और अनेबल कर सकते हैं एनकोडर के स्टेटस पेज से। तो अभी इसका इनपुट स्टेटस की बात करते हैं। जो भी आप इनपुट इस एनकोडर को देंगे, कनेक्ट करेंगे इनपुट, तो वो यहाँ पर आप उसका वीडियो और ऑडियो को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इनपुट पर आपको कितने ऑडियो के चैनल्स मिल रहे हैं और वीडियो का आपको क्या फॉर्मेट मिल रहा है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो देख रहे होंगे आप, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑडियो के 2 चैनल्स आपको PCM पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पैनल की बात करते हैं चैनल 1। तो चैनल 1 बेसिकली इसमें 5 जोन्स हो रहते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ग्लोबल सेटिंग, आउटपुट सेटिंग, और आउटपुट सेटिंग में आउटपुट सेटिंग्स में आप देख पा रहे होंगे, आउटपुट सेटिंग्स में एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, अगर कोई बाहर से कोई अटेंड कर रहे होंगे आपकी टीम में तो वो देख पाएंगे स्क्रीन। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बेसिकली जब मेन सर्विस की बात करते हैं तो इसमें 5 जोन्स रहते हैं यूनिट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इसमें अगर अभी हम इसमें बात करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट जोन है ग्लोबल सेटिंग, सेकंड है आउटपुट सेटिंग, थर्ड है वीडियो सेटिंग, फोर्थ है ऑडियो सेटिंग। इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ मैं। इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ देख पाएंगे ऑडियो सेटिंग, और फिफ्थ वन आता है डेटा सेटिंग। तो अभी हम इनकी 5th जोन की बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमको एनकोडर की ग्लोबल सेटिंग करनी होती है। ग्लोबल सेटिंग्स में हम यहाँ से नेम में दे सकते हैं प्रीसेट्स नेम। जो भी प्रीसेट नेम का हमको नेम रखना होगा, इनपुट करना होगा, हम यहाँ से इनपुट करेंगे प्रीसेट को सेव रखने के लिए। इसके बाद आता है क्वालिटी। तो क्वालिटी में हम इसको हाई क्वालिटी पर ही सेट करके रखेंगे। अल्ट्रा लो लेटेंसी पर सेट करना है तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, लो लेटेंसी पर सेट कर सकते हैं, रिड्यूस लेटेंसी पर सेट कर सकते हैं। तो प्रियोरिटी वाइज जैसे कि इस सर्विस को आपको किस तरीके की क्वालिटी रखनी है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो हम इसके लिए रिकमेंड करते हैं आप हाई क्वालिटी पर ही इसको रखिएगा। इसके बाद आता है आउटपुट बिटरेट। आउटपुट बिटरेट में बेसिकली आपको ये फाइनल बिटरेट रहती है इस यूनिट की। तो यूनिट में अब जब भी फाइनल बिटरेट सेट करेंगे तो उसके लिए आपको काउंट करना होगा वीडियो की बिटरेट
ऑडियो की बिट रेट, और अगर आपने डेटा इनपुट किया हुआ है तो डेटा की बिट रेट। सपोज आपको सर्विस वीडियो सर्विस की बिट रेट मिल रही है 4 MB, ऑडियो की मिल रही है 256 एंड डेटा की मिल रही है 4 MB। तो आप सभी को ऐड करेंगे तो ऐड करके होता है लगभग 8.235। तो आप यहाँ पर उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे बैंडविड्थ, जैसे कि आपने यहाँ पर 10 सेट किया हुआ तो 10 सेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ओवरऑल यहाँ पर बैंडविड्थ रहती है जो भी सर्विसेज आप इसमें, जो भी कंपोनेंट्स आप इसमें रहते हैं उसकी टोटल। तो इसके बाद आता है इसमें हम इसको मोर में जाएंगे। जब भी हमको PSI SI टेबल अगर एनकोडर से अनेबल करनी है तो यहाँ से बेसिकली केवल यहाँ से टिक करना होता है, टिक कर देंगे तो PSI SI टेबल अनेबल हो जाती है। तो इसमें हम PSI SI टेबल में हम सर्विस का नेम दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जो डिकोडर में एनकोडर की सर्विस लॉग है, अभी उस सर्विस का नेम जो हमको मिल रहा है वो हम यहाँ से चेक करते हैं किस सर्विस का नेम क्या मिल रहा है। तो सर्विस का नेम है अभी केवल यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 करके अभी हमको ये सर्विस मिल रही है एनकोडर आउट से। तो अगर हम इस सर्विस को नेम देना चाहते हैं तो वो हम कैसे देंगे वो हम देख लेते हैं। जब भी नेम देना होगा तो हम यहाँ पर सर्विस नेम में जाएंगे, एनकोडर के मोर सेटिंग में, ग्लोबल की मोर सेटिंग में PSI SI टेबल को अनेबल करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम नेम दे देते हैं सर्विस को DDK शिमला। जैसे मैंने सर्विस को नेम दे दिया DDK शिमला। यहाँ से मैं अप्लाई कर दूंगा। अब अप्लाई करने के बाद आप देख पाएंगे कि सर्विस का नेम यहाँ पर आ चुका है। जो नेम मैंने एनकोडर से दिया है सर्विस को वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे DDK शिमला। तो इस तरीके से हम सर्विस को नेम दे सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली यही सेटिंग रहेगी। और यहाँ पर आप प्रोग्राम नंबर भी दे सकते हैं, जो भी प्रोग्राम का नंबर रहेगा। अभी आप देख पा रहे थे यहाँ पर 1 करके शिमला आ रहा था, यहाँ मैं दिखा देता हूँ दोबारा। आप देख पा रहे होंगे शिमला 1 शिमला मीन सर्विस पर। तो आप इसको अगर आप केंद्र पर कई सर्विसेज चल रही हैं तो आप उनको नंबरिंग कर सकते हैं। मैं इसको जैसे अभी 4 कर देता हूँ, प्रोग्राम नंबर 4 शिमला। तो ये देखिए अभी आप डिकोडर पर जो आउट यहाँ इस यूनिट से आउटपुट मिलेगा उस पर आपको सर्विस का जो नेम मिलेगा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा डिकोडर में। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे 4-DDK शिमला। तो इस तरीके से आप सर्विसेज का नेम चेंज कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं सर, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ।
ओके सर, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि अभी हम जो ग्लोबल सेटिंग करेंगे, तो ग्लोबल सेटिंग्स के लिए मेनली क्या क्या रहता है, प्रीसेट्स का नेम सेट कर सकते हैं, ओवरऑल बैंडविड्थ सेट करेंगे, और जब भी हमको PSI टेबल अनेबल करनी होगी तो हम मोर सेटिंग्स में जाएंगे ग्लोबल की, और PSI SI टेबल को पर टिक करेंगे, और उसमें जिसमें कि हम सर्विस का नेम दे सकते हैं और प्रोग्राम नंबर सेट कर सकते हैं, PCR पिड हम यहाँ से इसको दे सकते हैं सर्विस को। तो इसके बाद आता है सेकंड जोन, आउटपुट सेटिंग। आउटपुट सेटिंग्स में 2 सेटिंग्स रहती हैं। आपको एनकोडर का आउट ASI पर लेना है या IP पर लेना है या दोनों पर लेना है। तो यहाँ से आप इसको यूनिट को सेट कर सकते हैं आउटपुट के लिए। ASI को अनेबल करने के लिए यहाँ से आपको बेसिकली इसको अनेबल करने के लिए टिक करना होता है, अनेबल करेंगे। अगर IP आउट पर अनेबल करना है तो यहाँ से आप अनेबल करेंगे। तो ASI के केस में सिंपली आपको अनेबल करना होता है बस, और आपको आउटपुट मिलने लगता है ASI पर। इसके बाद अगर आपको IP की सेटिंग करनी है तो IP की सेटिंग्स के लिए आप आउटपुट पर सेलेक्ट करते हैं, आपको स्ट्रीम 1 पर आउट लेना है, स्ट्रीम 2 पर आउट लेना है। आप मैनेजमेंट पर भी ले सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि आप मैनेजमेंट को यूज़ नहीं करिएगा IP आउट के लिए। मैनेजमेंट को आप केवल एक्सेस के लिए ही रखिएगा, जब भी आपको यूनिट की एक्सेस लेनी होगी तो वो उसके लिए परमानेंट कनेक्ट करके रखिएगा। तो जब भी आप IP आउट लेंगे इस एनकोडर का, तो इसके लिए आपको स्ट्रीम 1 या स्ट्रीम 2 पोर्ट को सेलेक्ट करेंगे, जो कि ईथरनेट पोर्ट जो भी हमने दिखाए थे यूनिट के पीछे 2 पोर्ट्स हैं डेटा के लिए। तो पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर IP इनपुट करेंगे, जो भी मल्टीकास्ट IP आप रखना चाहेंगे वो यहाँ से रख सकते हैं अपने केंद्र के सेटअप के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है इसमें पोर्ट्स। तो पोर्ट्स में आप इनपुट कर सकते हैं 1 2 3 4, इस जो भी आप यानी कि रखना चाहते हैं सीरीज वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना होता है UDP, और अप्लाई करना होता है, आपका आउटपुट ईथरनेट पोर्ट पर अनेबल हो जाएगा और आपको आउटपुट मिलने लगेगा। इसके बाद आती है वीडियो सेटिंग। तो वीडियो सेटिंग्स में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो सेटिंग्स में कोडेक में आप यहाँ से प्रोफाइल सेट करेंगे, किस प्रोफाइल पर आपको कोडेक करना है, किस प्रोफाइल। अगर MPEG-4 करना है जिसमें कि आपको 2-3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, MPEG-4 पर रखना है इसका कंप्रेशन, MPEG-2 पर सर्विस चाहिए, MPEG-2 पर चाहिए, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर MPEG-2 है तो मैं इसको MPEG-4 कर देता हूँ। अभी जैसे कि इस एनकोडर से आउट आपको मिल रहा है MPEG-2 पर, तो मैं डिकोडर में दिखाता हूँ, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो एनकोडर का आउट है वो MPEG-2 है। देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे MPEG-2 जो प्रोफाइल है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और बैंडविड्थ चेक कर सकते हैं, जो कि 5 Mbps की बैंडविड्थ मिल रही है एनकोडर से। तो इसके लिए आप जो भी टेस्ट करना चाहेंगे यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको अभी कंप्रेशन को कर देता हूँ MPEG-4 पर, और इसकी प्रोफाइल है 422 10 बिट, ये मैंने अप्लाई किया यहाँ से। अब आप डिकोडर पर देख पाएंगे ये देखिए अभी डिकोडर लॉक हो चुका है। यहाँ पर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, ABC-S264 मींस MPEG-4 इसका प्रोफाइल पर डिकोड हो चुकी है। और यहाँ से आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं जो कि 422 10 बिट है, और आप यहाँ पर ये बैंडविड्थ भी चेक कर सकते हैं, 5 Mbps की बैंडविड्थ यहाँ पर मिल रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्विस का अलग अलग प्रोफाइल पर अपने केंद्र के अकॉर्डिंग कंप्रेशन कर सकते हैं इस यूनिट से। इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर इनपुट के लिए देख पा रहे होंगे, या तो आप इनपुट सिलेक्शन के लिए 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप मैनुअली कर सकते हैं। जो भी आप इनपुट इस एनकोडर को देंगे, यहाँ से उसका फॉर्मेट अगर आपको पता है तो डायरेक्टली यहाँ से सेट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई कर देंगे तो इनपुट लॉक हो जाएगा। अदरवाइज आप ऑटो सेंस पर भी टिक करके इनपुट लॉक करा सकते हैं। जब भी आप ऑटो सेंस पर क्लिक करेंगे, जब भी इनपुट लॉक होगा वो यहाँ पर दिखाएगा आपको द डिटेक्टेड सिग्नल फॉर्मेट इज 625i, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है रेट कंट्रोल। रेट कंट्रोल में आप इसमें मोड सेलेक्ट करके रख सकते हैं CVR और VVR पर। तो
जो भी आप इसमें मोड सेलेक्ट करेंगे, आपको सर्विस किस पर कंप्रेशन रखना है, CBR पर या VBR पर, यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप उसमें बैंडविड्थ दे सकते हैं, आपको किस बैंडविड्थ पर इसको सर्विस को रखना है। जैसे कि अभी आपने 5 पर की हुई है, तो हम इसको अभी कर देते हैं 8 और कर देते हैं अप्लाई। तो अभी मैंने इसकी जो बैंडविड्थ सेट कर दी है 8 Mbps की। अब आप यहाँ पर फाइनल डिकोडर पर चेक कर सकते हैं कि इसका भी 8 Mbps आपको मिल रही है बैंडविड्थ, वीडियो की बैंडविड्थ जो आपको मिल रही है 8 Mbps। तो आप देख पा रहे होंगे कंप्रेशन हो रहा है। जो भी आप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कंप्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है एम्यूलेशन। एम्यूलेशन में आप जब भी इनपुट फेलियर की कंडीशन में आप आउटपुट पर क्या देखना चाहते हैं, वो सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। ब्लैक फ्रेम रखना है इनपुट लॉस की कंडीशन में, पैटर्न रखना है, फ्रीज फ्रेम रखना है, या TS म्यूट TS रखनी है, मीन्स जीरो आउटपुट। आपको इस एनकोडर से जीरो आउटपुट मिलेगा बिट रेट के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से आप इम्यूलेशन की सेटिंग कर सकते हैं। रीसाइज में आप अगर आप इस जो आउटपुट की सर्विस का रेजोल्यूशन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से और डाउनग्रेड कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसका और डाउनग्रेड कर देता हूँ, उसका रेजोल्यूशन मैं यहाँ से डाउन किया, यहाँ से अप्लाई किया। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे सर्विस का, यहाँ पर अभी आप देख पाएंगे रेजोल्यूशन चेंज हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजोल्यूशन भी हमने चेंज करके देखा सर्विस का, और डिकोडर में वो लॉक भी हो रहा है, और डिकोडर में हम चेक भी कर पा रहे हैं कि सर्विस का रेजोल्यूशन कम हो चुका है। तो इससे इसकी सर्विस की वीडियो क्वालिटी पर भी फर्क पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे वीडियो क्वालिटी लो हो चुकी है क्योंकि इसका रेजोल्यूशन लो हो गया। इसके बाद चलते हैं, इसमें आप इसके लोगों के लिए आपको यहाँ से कोऑर्डिनेशन दे सकते हैं। जिस भी कोऑर्डिनेशन पर आपको लोगों को सेट करके रखना है, इसमें बेसिकली आपको यहाँ से लोगों को सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से आप केवल लोगों का सिलेक्शन कर पाएंगे, उसको कोऑर्डिनेशन दे पाएंगे। लोगों को जब भी आपको आप इस यूनिट में एंटर कराना है तो इनपुट करने के लिए आपको सिस्टम में जाना होगा। सिस्टम में जाने के बाद एसेट्स में जाएंगे, एसेट्स में जाके ऐड एसेट्स करेंगे, इसको लोकेशन देंगे यहाँ से ब्राउज करके, और लोगों की फाइल को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। वो लोगों की फाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगी इस यूनिट में। ऐड होने के बाद आप यहाँ से लोगों को सेलेक्ट कर पाएंगे। जो लोगों की फाइल आपने सेट की हुई वो यहाँ पर दिखने लगेगी, आप उसे सेलेक्ट करेंगे और कोऑर्डिनेशन देंगे और लोगो आपका डिस्प्ले पर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है जीओपी में आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रखना चाहते हैं वो यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। फ्रेम साइज में 3 रखेंगे MPEG 2 के लिए, और MPEG 4 के लिए 7 वैल्यू देंगे बी फ्रेम की। बेसिकली यही सेटिंग रहती है वीडियो सेटिंग्स में। इसके बाद आती है ऑडियो सेटिंग। ऑडियो सेटिंग्स में जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप 8 इंडिविजुअल चैनल्स को आप कंप्रेशन कर सकते हैं अलग अलग प्रोफाइल्स पर। तो ऑडियो सेटिंग्स में मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि अभी आप यहाँ पर स्टेटस में देख पा रहे होंगे, आपको केवल एक ही ऑडियो चैनल मिल रहा है। सपोज आप चाहते हैं कि मैं इससे 2-4 चैनल और निकाल पाऊँ और सेट कर पाऊँ, तो वो यहाँ पर पॉसिबल है। इसके लिए आपको ऑडियो सेटिंग्स में जाना होगा, ऑडियो के दूसरे चैनल पर क्लिक करना होगा, आप यहाँ से अनेबल करेंगे। सेकंड चैनल को इनपुट पर ग्रुप सेट करेंगे, जैसे कि आपके फर्स्ट ग्रुप के चैनल पर आपको ऑडियो मिल रही है। इसके बाद आप किस कंप्रेशन पर करना चाहते हैं, इस ऑडियो का क्या कंप्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ से आप देख पाते हैं कि आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। MPEG 2 लेयर, AAC LC MPEG 4, AAC LC MPEG 2, AAC HEV1, AAC HEV2, डिजिटल डॉल्बी डिजिटल में कर सकते हैं, डिजिटल डॉल्बी प्लस में कर सकते हैं, पास थ्रू में जाके आप। और अगर आपको डॉल्बी ऑडियो इनपुट पर मिल रही है तो आप उसका ऑडियो का कंप्रेशन, डिजिटल ऑडियो कंप्रेशन अदर फॉर्मेट में करना चाहते हैं डिजिटल के, डॉल्बी डिजिटल में, तो वो भी आप कर पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पास थ्रू सेलेक्ट किया तो आपको अब यहाँ पर अदर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं डॉल्बी डिजिटल के, डॉल्बी डिजिटल प्लस, डॉल्बी ई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑडियो का कंप्रेशन कर पाते हैं। जैसे सपोज मैं इसका भी MPEG 4 पर कर देता हूँ सेकंड चैनल को, यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ।
तो अभी आप डिकोडर में देख पाएंगे कि आपको 2 ऑडियो के चैनल मिल जाएंगे। देखिए अभी पहले यहाँ पर केवल एक ही ऑडियो का चैनल मिल रहा था हमको एनकोडर आउट से। अभी जैसे ही हमने दूसरा चैनल यहाँ पर अप्लाई किया एनकोडर में, अनेबल किया, अब यहाँ पर आप 2 चैनल्स देख सकते हैं। और मोरओवर आप यहाँ पर ऑडियो का फॉर्मेट भी चेक कर सकते हैं, आपको किस प्रोफाइल पर ऑडियो मिल रही है। तो यहाँ पर आपको इस आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके लिए आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे सेकंड सर्विस, जो कि अभी हमने एनकोडर से अनेबल की है और इसका कंप्रेशन रखा था हमने AAC फॉर्मेट में। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि यानी कि हम यहाँ से ऑडियो का कंप्रेशन कर सकते हैं वीडियो के कंप्रेशन के साथ साथ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है डेटा सेटिंग। डेटा सेटिंग्स में यहाँ पर आपको 4 AIPs इनपुट कर सकते हैं इंडिविजुअली डेटा सेटिंग्स के लिए। तो डेटा सेटिंग्स में जब भी आपको डेटा बिट पास करनी होगी टेलीटेक्स्ट या सबटाइटल के लिए, तो यहाँ से आप डेटा की बिट पास कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको इनपुट सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि आपकी जो STI पर ही अगर आपको डेटा बिट मिल रही है तो यहाँ से STI सेलेक्ट करेंगे, डेटा की बिट वैल्यू देंगे, अप्लाई कर देंगे, वो डेटा बिट आगे फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप TS से इनपुट करना चाहते हैं, IP पर इनपुट करना चाहते हैं, तो IP के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पोर्ट, किस डेटा पोर्ट से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, इनपुट कराना चाहते हैं डेटा बिट को, तो यहाँ से वो आप सेलेक्ट करेंगे। स्ट्रीम 1 पर देना चाहते हैं या स्ट्रीम 2 पर देना चाहते हैं, इनपुट करना चाहते हैं इन पोर्ट्स के थ्रू, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और जिस मल्टीकास्ट IP पर आपको डेटा बिट मिल रही होगी वो यहाँ से इनपुट करेंगे, पोर्ट इनपुट करेंगे उस डेटा बिट के इनपुट कराने के लिए, यहाँ से अप्लाई कर देंगे और वो इनपुट हो जाएगा और वो डेटा सर्विसेज आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, डेटा कंपोनेंट्स। तो इस तरीके से हम इसकी मेन सेटिंग्स करते हैं। इसके बाद इसमें जो पैनल आता है रिमक्सर का, तो रिमक्सर की सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ग्लोबल सेटिंग करनी होती है। ग्लोबल सेटिंग्स में आप सपोज अगर आप यहाँ पर 3 TS इनपुट करना चाहते हैं, 3 TS इनपुट करने के लिए यहाँ से आपको 3 TS को अनेबल करना होगा। और सबसे पहले मैं जैसे कि आउटपुट बिटरेट की बात कर लेता हूँ। आउटपुट बिटरेट में आप जो मेन बिटरेट रहे फाइनल बिटरेट रहेगी सारी सर्विसेज की ऐड करने के बाद, जिस सर्विस को आप ऐड करना चाहते हैं तो आप फाइनल बिटरेट यहाँ से एंटर करेंगे। अगर बैंडविड्थ आप कम रखते हैं तो ग्लिचेस का इशू रहेगा, इसलिए ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप जितनी TS इनपुट करा रहे हैं उन टोटल TS की बैंडविड्थ यहाँ पर ऐड करने के बाद जो रिजल्ट वैल्यू आएगी वो यहाँ पर डालेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे जिससे कि वेरिएशन में बिट रेट वेरिएशन में कोई ग्लिचेस की प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें मेनली ग्लोबल की सेटिंग्स के लिए ये रहेगा। और यहाँ से आप प्रीसेट्स का नेम चेंज कर सकते हैं जैसे हमने पहले बताया प्रीसेट्स में। इसके बाद आता है जब भी आप रिमक्सर का आउटपुट की सेटिंग के लिए यहाँ से अगर आप ASI पर चाहते हैं तो ASI पर इनेबल करेंगे। अगर IP पर आउट लेना चाहते हैं रिमक्स सर्विसेज का तो यहाँ से IP का पोर्ट इनेबल करना होगा। IP का पोर्ट इनेबल करने के बाद यहाँ से आपको IP इनपुट करानी होगी, किस मल्टीकास्ट IP पर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से इनपुट करेंगे। इसके बाद आता है पोर्ट। पोर्ट में इनपुट कर सकते हैं जो भी आप पोर्ट की वैल्यू रखनी होगी।
सर आपकी ऑडियो जी सर, अभी इंटरनेट का इशू था। अभी सर मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप? हाँ सर सुन पा रहे हैं। ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप रीमक्सर के लिए आप जो सेटिंग्स करेंगे, आउटपुट पर अगर आप ASI आउट लेना चाहते हैं तो ASI के लिए यहाँ से अनेबल करेंगे, और IP के लिए लेना चाहते हैं तो IP के लिए यहाँ से IP पोर्ट को अनेबल करेंगे। तो IP पोर्ट को अनेबल करने के लिए आप यहाँ पर पोर्ट सेलेक्ट करते हैं, किस पोर्ट पर आपको इसका IP आउट लेना है रीमक्स्ड सर्विसेज के लिए। तो यहाँ से आप पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको Stream1 पर आउट लेना है या Stream2 पर लेना है। आप मैनेजमेंट पर भी आउट ले सकते हैं, बट यानी कि मैनेजमेंट पर आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए आप मैनेजमेंट को आप केवल एक्सेस के लिए ही रखिएगा, इस यूनिट की एक्सेस लेने के लिए। तो मल्टीकास्ट IP विद इन रेंज आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं IP आउट लेने के लिए। पोर्ट की भी वैल्यू आप कोई भी सेट कर सकते हैं विद इन रेंज अपने केंद्र के सीरीज के अकॉर्डिंगली। इसके बाद आप में प्रोटोकॉल सेलेक्ट करते हैं। प्रोटोकॉल में आप UDP रखेंगे। तो यहाँ पर अभी UDP दिखाई देगा। अभी मुझे लग रहा है शायद इंटरनेट का वेट। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली IP के लिए सेटिंग्स ये रहती हैं। अभी मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज करता हूँ, 1 मिनट लगेगी। अभी थोड़ा बार दिक्कत आ रहा है इंटरनेट में। मैं अभी इसे दोबारा रीसेट करता हूँ। ठीक है, तो अभी आप सुन पा रहे होंगे मेरी ऑडियो। तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से आप इसको UDP पर रखेंगे आउटपुट सेटिंग के लिए IP की, और इसे अप्लाई कर देंगे। तो आपको रीमक्सर का आउटपुट इन पोर्ट्स पर मिलने लगेगा। तो इस तरीके से आप IP की सेटिंग कर पाते हैं। इसके बाद आता है इसमें इनपुट कराने की सेटिंग। आपको रीमक्स के लिए अगर IP इनपुट करनी है सर्विसेज को ऐड करने के लिए, तो बेसिकली यहाँ से आप TSS को अनेबल करते हैं। फर्स्ट TS को यहाँ से अनेबल किया। इसमें हम रखेंगे इंटरनल मींस इस यूनिट की जो मेन सर्विस है जिसका हम कंप्रेशन कर रहे हैं, तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। सेकंड TS में जाएंगे, सेकंड TS को हम अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद यहाँ से जो भी सर्विस हम यहाँ से अगर ASI से ले रहे हैं, जैसा मैंने आपको PDF में दिखाया था, इसमें जो एनकोडर के पीछे जो एक पोर्ट है ASI का, यहाँ से आप TS को इनपुट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप IP से इनपुट कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप IP को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से पोर्ट सिलेक्ट करेंगे, किस पोर्ट पर आपको सर्विस मिल रही है तो वो यहाँ से सेटिंग करेंगे। यहाँ पर आप IP देंगे जिस सर्विस को आप जिस TS को इनपुट कराना चाहते हैं, के बाद अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको ASI पर आउट मिलेगा, वो ये दोनों सर्विसेज आपको मिलने लगेगी। TS2 पर जितनी सर्विसेज आपने ऐड की है और TS1 पर जो इस मेन सर्विस है, वो एक ही ASI की स्ट्रीम पर आपको मिल जाएगा, और सेम टाइम पर आप IP से भी आउट। तो इस तरीके से हम सेटिंग्स कर पाते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम। तो सिस्टम्स में हमको जो फर्स्ट पैनल रहता है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आप देख पा रहे होंगे सिस्टम नेम।
जैसे कि केंद्रा पर जो यूनिट है 4 एनकोडर है, तो हम यहाँ से एनकोडर की नंबरिंग कर सकते हैं। एनकोडर तो इस तरीके से आप इनकी नंबरिंग कर सकते हैं। अभी मैंने इसको सेव कर दिया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एनकोडर 1। इस तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हैं नेम इनपुट कर। यहाँ पर आप सिस्टम पाएंगे नंबर, इस सिस्टम का वर्जन क्या है 3.53, इसका सॉफ्टवेयर वर्जन है। टेम्परेचर देख सकते हैं आप, टाइम चेक कर सकते हैं कितने टाइम से यूनिट अप है। यहाँ पर आप इसका हार्डवेयर स्टेटस चेक कर सकते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर पार्ट्स हुए हैं और स्टेटस क्या है वो यहाँ से आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम। पर एनटीपी सर्वर है, तो आप इसे सेटिंग करके यूनिट टाइम कर सकते हैं। अदरवाइज आप मैनुअली भी यहाँ से कर सकते हैं, जो भी टाइम सेट करेंगे वो यहाँ पर टाइम सेट हो जाएगा। इसके बाद आता है नेटवर्क सेटिंग। जैसे कि इस यूनिट में 3 ईथरनेट पोर्ट है, एक मैनेजमेंट और 2 डेटा पोर्ट्स हैं, जिसमें स्ट्रीम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 पोर्ट्स को अनेबल किया हुआ है, मैनेजमेंट और स्ट्रीम पोर्ट 1। स्ट्रीम पोर्ट 1 पर कोई केबल कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्टेटस में हम देख पा रहे हैं। अभी स्ट्रीम पोर्ट 2 को देख पा रहे होंगे अनयूज्ड, क्योंकि इसको अभी अनेबल नहीं किया हुआ, ये डिसेबल यहाँ पर सेट कर रहा है। तो इसको अनेबल करने के लिए बेसिकली यहाँ से क्लिक करना होगा और स्टैटिक पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ये पोर्ट अनेबल हो जाएगा। यहाँ से हम इसको करेंगे आईपी और ये यूनिट का ये वाला पोर्ट, सपोज मैं इसको आईपी दे देता हूँ 104। यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा और अभी आप देख पाएंगे ये मैं इसका ये पोर्ट भी ले लेता हूँ, आपको अलार्म दिख जाएगा सेकंड पोर्ट कनेक्ट। इस तरीके से पता चलता है कि सारे यूज में है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो सेकंड पोर्ट अलार्म आ चुका है, मैंने ये पोर्ट अनेबल कर दिया। इस तरीके से आप पोर्ट को अनेबल कर सकते हैं। अभी ये रेड इंडिकेट क्योंकि अब इस पोर्ट पर केबल कनेक्ट नहीं है। आप दोनों स्ट्रीम के यूनिट के पीछे जाके देखेंगे तो कोई ईथरनेट केबल है, इसलिए ये इंडिकेट कर। तो इस तरीके से हम नेटवर्क। इसके बाद हम चलते हैं ये यूज में नहीं। इसके बाद एसेट ये लोगों के लिए है, लोगों जो भी सेट करेंगे यहाँ से हम ऐड क्लिक करके यहाँ से फाइल कर देंगे तो फाइल ऐड हो जाएगी यूनिट। इसके बाद आता है अलार्म। आप देख सकते हैं जो जो फीचर्स अवेलेबल हैं, इस फीचर्स के लिए आप प्रायोरिटी वाइज अलार्म का लेवल सेट कर सकते हैं। लेवल की बात करते हैं तो 3 लेवल जाते हैं, प्रायोरिटी वाइज, इंफॉर्मेशन, वार्निंग और क्रिटिकल। तो इस प्रायोरिटी वाइज आपको अलार्म को इंडिकेट करता है या वेब एक्सेस पर इंडिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअली किसी फीचर का अलार्म को अनेबल डिसेबल कर सकते हैं और उसको प्रायोरिटी वाइज सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है इसमें एसएनएमपी में अगर आप कोई सर्वर है एसएनएमपी का तो उससे आप सेट करके इस सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है तो मिसलेनियस के लिए, जैसे कि अगर आप यूनिट को 1+1 मोड में रिडंडेंसी मोड में यूज करना चाहते हैं तो
यहाँ से उसके लिए सेटिंग होती है। बेसिकली 1+1 में यूनिट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, इसको लेने के लिए आपको इनके कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन में बेसिकली इनके डेटा पोर्ट्स को कनेक्ट करके रखना पड़ता है। तो आप यानी कि दोनों यूनिट स्ट्रीम 1 पोर्ट को कनेक्ट कर देंगे स्विच से, नेटवर्क स्विच से, डेटा स्विच से, तो ये यूनिट आपका वर्क करना स्टार्ट कर देगी। इसके लिए आप कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से करनी है। सपोज 1+1 मोड में कि आप यूनिट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें एक मास्टर यूनिट रहती है, एक स्लैब यूनिट। तो जो भी चेंजेस आप करते हैं उस कंडीशन में स्लैब आउटपुट नहीं मिलता। जैसे ही मास्टर यूनिट कोई इशू आता है, कोई लॉस होती है या यूनिट फेल होती है, तो ऑटोमेटिकली स्लैब यूनिट इनेबल हो जाती है और उससे आपको खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको बेसिकली यहाँ से अनेबल करना होता है। इसको अनेबल करते हैं स्टेटस में जाके। इसके बाद आप यूनिट को बताते हो कि ये मास्टर रहेगी या स्लैब रहेगी। सपोज मैंने इसे मास्टर सेलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ पर आईपी रहेगा स्लैब स्लैब। तो स्लैब यूनिट का आईपी नेटवर्क का जो मैनेजमेंट आईपी रहेगी, वहाँ से हम करके आईएसटी पोर्ट 1 करेंगे। अगर आईएसटी उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो इसको आईपी इनपुट करने के बाद यहाँ से सेव कर देंगे, तो ये यूनिट एज अ मास्टर कॉन्फ़िगर हो जाएगी। सेकंड जो एनकोडर हो कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ये सेकंड यूनिट है, तो यहाँ से पहले से एनेबल करेंगे। इसके बाद फिर इसे हम स्लैब और स्लैब करेंगे और यहाँ पर हम इनपुट करेंगे आईपी एड्रेस मास्टर। तो मास्टर के आईपी एड्रेस सेट करने के बाद इसे यहाँ से सेव करेंगे और ये यूनिट, दोनों यूनिट मास्टर स्लैब हो जाएंगे और तरीके से फंक्शनलिटी आपको मिल जाएगी। तो मैं अभी इसको डिसेबल कर देता हूँ, एक और यूनिट अभी नहीं। इसके बाद आता है इसमें फर्मवेयर। तो फर्मवेयर जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन आता है वो यहाँ से इसको अपडेट कर, तो इसको अपडेट पर क्लिक करना होता है। ब्राउज में जाके आप फाइल को सेलेक्ट करेंगे, लेटेस्ट वर्जन जहाँ पर आपने लोड किया होगा तो सेलेक्ट करके देकर यहाँ से ओपन कर देंगे, फाइल अपलोड हो जाएगी। इस यूनिट का भी एनकोडर का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, तो मैं अभी इसको डाउनलोड लगा दूंगा, तो वो लंच में डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद हम इसे लोड कर देंगे। अभी आप करंट वर्जन देख पा रहे हैं 3 है। इसके बाद आता है लाइसेंस। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस किस फीचर के लिए इस यूनिट में लाइसेंस अनेबल। तो सर ये अपडेट करने के बाद उसकी सेटिंग चेंज तो नहीं हो जाएगी? क्या सर? एक्चुअली लाइसेंस वर्जन अपडेट करने के बाद इसकी सेटिंग चेंज तो नहीं होगी जो हमने सेटिंग नहीं कर होगी, रखी? नहीं होगी, ओके, नहीं थैंक यू होगी। सर। ठीक है, तो फर्मवेयर अपडेट करने पर जब भी आप फर्मवेयर अपडेट करते हैं तो लाइसेंस डिस्टर्ब नहीं होते हैं, सेम लाइसेंस रहते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप लाइसेंस में आप लाइसेंस फाइल को डाउनलोड करके रख सकते हैं। सिंपली इस पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पर, आपकी लाइसेंस की जो सिस्टम की है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। फर्दर अगर आपको फ्यूचर में भी दिक्कत आती है तो आप इस फाइल को दोबारा यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, लाइसेंस आपको अनेबल हो जाएंगे सेम लाइसेंस। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप सारे यूनिट्स के लाइसेंस को डाउनलोड करके रखिएगा एक फोल्डर में फ्यूचर यूज के लिए। इसके बाद आता है इसमें ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग बेसिकली ये एटम्स इंजीनियर्स के लिए, जब भी यूनिट में फॉल्ट आता है तो यहाँ से हम इसको चेक कर पाते हैं क्या। इसके अलावा आप यहाँ पर अलार्म देख सकते हैं, यूनिट में अगर कोई अलार्म है तो अलार्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
लाइसेंस की फाइल को मैं ट्रैक में सेव कर देता हूँ। बाकी की यूनिट्स का भी आप सेव करके रखिएगा। ये भी डी ड्राइव में एनकोड फोल्डर है, तो मैं यहाँ पर बनाकर कर देता हूँ। बाकी आप यहाँ पर लाइसेंस फाइल को चेक कर सकते हैं। जिस सीरियल नंबर की यूनिट का आप लाइसेंस फाइल सेव करेंगे यहाँ पर आपको लाइसेंस नंबर भी पता चल जाएगा, किस सीरियल नंबर की लाइसेंस फाइल है। आप उसमें फीचर का लोड करके चेक कर सकते हैं, लाइसेंस रिकवर हो। तो अभी हम एनकोडेड के फीचर्स हमने एक्सप्लेन किए। अभी लंच के लिए ब्रेक करते हैं, फिर हम डिकोडर के फीचर सारे एक्सप्लेन करेंगे और जो भी क्वेरीज रहेंगी, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे एक्सप्लेन करेंगे और जो भी हम प्रैक्टिकल करना चाहेंगे वो कर सकते हैं लंच के बाद। ठीक है सर, अच्छा तो अभी सर, हम ब्रेक करते हैं। एक चीज पूछनी थी सर। जी सर, जी ये सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, एक एनकोडर पे हम एक ही सर्विस चला सकते हैं कि हम और भी सर्विस ले सकते हैं? हाँ सर, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये यूनिट सिंगल सर्विस के लिए है, अच्छा 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 अच्छा। तो आप सिंगल सर्विस पर कंप्रेशन कर पाएंगे। जी जी। अदरवाइज अगर आप इस यूनिट में डिबक्सिंग करना चाहते हैं, जी अदर जी। सर्विसेज को मेन हाँ। सर्विस के साथ ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं रिमोट का। और फाइनल सर्विसेज आपको एएसआई आउट पर या आईपी यस आउट सर। पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, मतलब हम मक्स कर सकते हैं कई सर्विसेज। हेलो। एक मिनट सर, एक मिनट। यहाँ अभी ऑडियो हाँ सर बोलिए। हाँ जी सर। सर मैं यही पूछ रहा था कि क्या एक एएसआई होगी, एक एसडीआई होगी, दो सर्विसेज ना सर? एक हेलो। मैं ये चेक कर लेता हूँ अभी ऑडियो। एक ऑडियो मेरे पास डबल डबल आ रही है। मैं जरा हाँ एक नहीं नहीं, डिसेबल वो कर। एक्चुअली एक्चुअली सर मैं भी वहीं बैठा हुआ था ना, इसलिए आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हट गया हूँ, दूर हट गया हूँ। मैं अब हट गया वहां से। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, मैं हट गया वहां से। अब आपको इको नहीं मिलेगी। नहीं नहीं सर, अभी भी मेरे पास डबल डबल ऑडियो आ रही है। अच्छा, डबल डबल आ रही है। जी सर। हेलो सर, अभी बोलिए। हाँ सर। अभी भी आ रही है आपको? जी सर, एक अभी बोलिए सर। हाँ सर। इको इको आ रही है? जी सर, इको आ रही है। अभी भी आ रही है? एक मिनट सर। मैं सर मैं बंद करता हूँ, अपनी बंद कर देता हूँ, मैं उसी पे बात करता हूँ, ठीक है सर? ठीक है, ठीक है सर। ओके।
आपको मिलेगी आपकी। आप बोलेंगे? हाँ जी। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज। हाँ सर, अभी रिपीट कर रही है आवाज, 2 बार आती है मुझे आवाज। ये आपको आई थिंक, हेलो, एक मिनट मैं समझ गया। एक्चुअली क्या है, ये हेलो। 2 जगह से है। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, अभी मुझे आपकी आवाज सिंगल आ रही है, बोलिए। सिंगल आ रही है ना? अच्छा। हाँ सर, पूछिए सर, अभी क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था ना, जैसे हमने हमने एक एनकोडर लगाया तो उसमें हम सिंगल सर्विस ही चला सकते हैं, डबल सर्विस नहीं चला सकते हैं। फिर आपने ये बताया था जी कि सर। भाई एक एसआई ले सकते हैं, एक एसडीआई ले सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं सर, मैं बताता हूँ। जी आप सर। HDI से इनपुट करेंगे सर्विस के जी। कंप्रेशन के लिए, हम्म। और ASI इनपुट होता है रीमक्सर के लिए। अच्छा। रीमक्सिंग के लिए जब भी आप, यानी कि सपोज अगर ASI पर आपको एक TS है ऑलरेडी, ठीक है, या फिर मैं और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आप 2 एनकोडर है आपके पास, ठीक है, आप चाहते हैं और दोनों एनकोडर से आपको सर्विस मिलती है सेपरेट, एक सर्विस एक एनकोडर से मिलेगी, दूसरी सर्विस दूसरे एनकोडर से मिलेगी, ठीक है। जी सर। तो आप चाहते हैं कि मेरे एक ही ASI पर दोनों सर्विसेज मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, सेकंड एनकोडर के ASI आउट को फर्स्ट यस। एनकोडर के ASI इन पर कनेक्ट करेंगे। यस सर। तो इस फीचर को आप यूज करने के लिए सबसे पहले फिर आपको, यानी कि फर्स्ट TS को इनपुट अनेबल करेंगे। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे इंटरनल। ये तो स्टैंड बाय का हो गया ना ऑप्शन, कि नहीं सर? जैसे हम हाँ दो सर, स्टैंड बाई। स्टैंड बाय में यूज कर रहे हैं। जी सर, ये एक्स्ट्रा फीचर है, यानी कि आप अगर आपके पास अगर रिमक्सिंग करना चाहते हैं एनकोडर से तो वो कर जी सकते हैं। जी जी जी। ये सिर्फ फॉर मक्सिंग और एसडीआई को। जी सर। ठीक ठीक है सर, आप लंच के लिए सर फिर आएंगे तो पूछेंगे फिर, है ना सर? ठीक है। 2:30। हाँ टाइम हो गया ना, 2:30। लेट हो गए। जी ठीक है, तो अभी लंच के बाद फिर डिकोडर और जो भी आपकी क्वेरीज होती है वो सारी एक्सप्लेन करेंगे। जी रिज्वाइन कब करेंगे? सर कितने बजे तक आए हम लोग? 2:45 पे कर लेते हैं। कितना? 2:15 या 2:45 पर। 2:40? ओके। जी सर, तो जब तक ठीक आप है। और भी टेस्ट कर लीजिएगा, लंच करने के बाद आप एनकोडर पर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी क्वेरीज होंगी। इस पे कर लेंगे। ठीक है। ओके। साथ में नेनो को लेंगे स्टेप वाइज ना, इस पे प्लानिंग करना। नहीं जिस स्टेप बताए ना नोट ही करवाएगा। बोल रहा हूँ जो के लिए जो पहले सब्सक्राइब तो आप इसको नेटवर्किंग करोगे, आप ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे। अब इसके बजाय इस पे नेटवर्किंग है, तब आप मेन है अपने आप इस पे नेटवर्किंग खोल पा रहे हैं, आप नहीं खोल पा रहे, वो मेन है। अभी वो खोल रहे हैं।